महामारी से बचाने के लिए दुनिया भर में करोड़ों लोगों की लगाई गई वैक्सीन, वही वैक्सीन जो जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद बनी थी, अब वही वैक्सीन बन सकती है एक और खतरे की वजह। वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाला दावा किया है, कोविड वैक्सीन से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। सोचिए, जिस इंजेक्शन को लगवाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली थी, क्या वही इंजेक्शन अब मौत का कारण बन जाएगा? क्या ये टीका जिंदगी देने वाला नहीं बल्कि बीमारी बुलाने वाला साबित हो रहा है? दुनिया भर में इस रिपोर्ट के सामने आते ही मच गया है हड़कंप। लोग पूछ रहे हैं, क्या हमने जो भरोसा किया वही अब सबसे बड़ा धोखा बन जाएगा? जी हाँ, कोरिया के शोधकर्ताओं ने ये स्टडी साल 2021 से 2023 के बीच के आंकड़ों के आधार पर की है। इसमें उन्होंने 84 लाख लोगों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड का विश्लेषण किया है। इस रिसर्च में लोगों को दो ग्रुप्स में बांटा गया था। एक ग्रुप में कोविड वैक्सीन लेने वाले लोगों को शामिल किया गया, तो वहीं दूसरे ग्रुप में कोविड वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोग थे। इसके बाद ये जांचा गया कि वैक्सीनेटेड और नॉन वैक्सीनेटेड लोगों में एक साल के अंदर किन किन प्रकार के कैंसर की पहचान हुई है। इस अध्ययन में mRNA और cDNA दोनों प्रकार की कोविड वैक्सीन शामिल थी। शोधकर्ताओं का उद्देश्य ये जानना था कि क्या वैक्सीनेशन के बाद कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इस स्टडी को बायोमेकर रिसर्च जर्नल में प्रकाशित भी किया गया है। रिसर्च करने वाले एक्सपर्ट्स के अनुसार कोविड वैक्सीन लेने वालों में कुछ विशेष प्रकार के कैंसर का खतरा ज्यादा पाया गया है। स्टडी में दावा किया गया कि कोविड वैक्सीन से थायराइड कैंसर का खतरा 35%, गैस्ट्रिक कैंसर का रिस्क 34%, प्रोस्टेट कैंसर का जोखिम 68% और फेफड़ों के कैंसर का खतरा 53% तक बढ़ सकता है। महिलाओं में थायराइड और कोलन कैंसर का खतरा ज्यादा देखा गया, जबकि पुरुषों में गैस्ट्रिक और फेफड़ों के कैंसर का रिस्क ज्यादा था। इतना ही नहीं, वैक्सीनेटेड लोगों में ब्रेस्ट कैंसर का जोखिम 20% और कोलोरेक्टल कैंसर का 28% तक बढ़ा हुआ पाया गया। स्टडी में ये भी कहा गया कि विभिन्न प्रकार की वैक्सीन का अलग अलग प्रकार के कैंसर पर अलग प्रभाव हो सकता है। उदाहरण के तौर पर माने तो mRNA वैक्सीन जैसे फाइजर और मॉडर्ना को फेफड़े, कोलन और ब्रेस्ट कैंसर से जोड़ा गया, जबकि cDNA वैक्सीन को थायराइड, गैस्ट्रिक, कोलन, फेफड़े और प्रोस्टेट कैंसर के खतरे से जोड़ा गया। शोधकर्ताओं ने लिंग आधारित विश्लेषण भी किया है, जिसमें पुरुष में फेफड़े और गैस्ट्रिक कैंसर की आशंका अधिक पाई गई, जबकि महिलाओं में थायराइड और कोलेस्ट्रॉल कैंसर की। हालांकि ये बेहद महत्वपूर्ण है कि अध्ययन में इस बात की कोई स्पष्ट जैविक व्याख्या नहीं की गई है कि वैक्सीन शरीर में ऐसी कौन सी प्रक्रिया शुरू करती है जिससे कैंसर बढ़ रहा है। तो वही बता दें आपको कि अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डॉक्टर बेंजामिन मेजर ने इस अध्ययन को वैज्ञानिक रूप से गलत ठहरा दिया है। उन्होंने कहा कि कैंसर इतनी जल्दी नहीं होता जितनी जल्दी इस शोध में दावा किया गया है। उनके अनुसार कैंसर बनने, बढ़ने और फिर उसका डायग्नोज होने में सालों का समय लग सकता है। किसी भी पदार्थ या वैक्सीन को कैंसर साबित करने के लिए उसके प्रभावों को लंबे समय तक ट्रैक करना होता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस शोध में केवल कैंसर के डायग्नोसिस को मापा गया है, न कि उसकी उत्पत्ति को मापा गया है, जिससे निष्कर्ष भ्रम पैदा करते हैं। उनकी बातों से यह स्पष्ट होता है कि कैंसर के कारण और उसका समय निर्धारण बेहद जटिल प्रक्रिया है। तो सवाल वही खड़ा है, क्या कोरोना से बचाने वाला टीका कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का दरवाजा खोल रहा है? क्या जिस वैक्सीन ने हमें महामारी से बाहर निकाला वही अब नई मुसीबतों का जरिया बनेगी? क्या सच है? ये आने वाली रिसर्च बताएगी। लेकिन डर और शक की सुई अब सीधे उस वैक्सीन पर टिक गई है जिसे दुनिया ने उम्मीद का इंजेक्शन कहा था। अगर ये दावा सच साबित हुआ तो इसका असर सिर्फ हेल्थ पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की वैक्सीन पॉलिसी पर पड़ेगा। एक तरफ वैक्सीन की बदौलत बची करोड़ों जानें, तो दूसरी तरफ कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी का खतरा। फिलहाल दुनिया देख रही है और इंतजार कर रही है उस अंतिम फैसले का जो तय करेगा कि कोविड वैक्सीन सच में सुरक्षा कवच थी या फिर छुपा हुआ खतरा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और देखते रहिए आज की खबर।